ईरान ने एक साथ 8 देशों पर हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। कतर, यूएई, बहरीन, इजराइल, कुवैत पर हमला किया है और जॉर्डन, सऊदी अरब में भी ईरान ने बड़ा हमला किया है। ईरान का यह बड़ा पलटवार, 8 देशों पर हमला। अमेरिका के सभी सैन्य बेस जो है वो निशाने पर हैं और ईरान ने इराक पर भी हमला किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच की ये जो जंग है अब ये बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने पलटवार करते हुए 8 देशों में हमला किया है। वहां जहां सैन्य ठिकाने हैं अमेरिका के, वहां हमला किया है। अमेरिका के सभी सैन्य बेस निशाने पर हैं। ईरान ने इराक पर भी हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर पूरी नजर ईरान की। कतर, यूएई, बहरीन, इजराइल, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब में भी ईरान ने बड़ा हमला किया है। इराक पर भी हमला किया है, इराक भी निशाने पर है। तो अमेरिका के सभी सैन्य बेस ईरान के निशाने पर। और इस सब के बीच एयर इंडिया का बड़ा फैसला, पश्चिम एशिया के लिए उड़ानें जो हैं वो रद्द। एयर इंडिया का गल्फ देशों के लिए जो उड़ानें थी वो रद्द कर दी गई हैं। तो एयर इंडिया का गल्फ देशों की उड़ानें जो हैं उसको भी रद्द कर दिया गया है। इस बीच एयर इंडिया ने यह बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि जो जंगी माहौल चल रहा है, जो जंग का माहौल चल रहा है, और पहले इसकी अब शुरुआत जो थी वो आज अमेरिका और इजराइल ने की, और ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि शुरुआत तुमने की है, खत्म इसको हम करेंगे, इसका अंत, इस युद्ध का अंत हम करेंगे। पूरा मामला ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर है, जिस पर बार बार बात हो रही थी। अमेरिका बार बार दबाव बना रहा है, लेकिन ईरान ने सीधे तौर पर एक अपनी रेड लाइन तैयार कर ली थी, एक रेड लाइन खींच दी थी कि नहीं भाई, हम इस पर बात नहीं मानेंगे। ये बातचीत के बीच ये बड़ा हमला हुआ है अमेरिका और ईरान की। तो अब बहुत गहमा गहमी का माहौल है और हमारे साथ आदित्य द्विवेदी, हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। आदित्य, ईरान ने बड़ा पलटवार किया है, 8 देशों पर हमला, अमेरिका के सैन्य ठिकाने जो हैं वो निशाने पर हैं। ये एक बड़ा पलटवार कहा जाएगा और ये पहले से ही पता था कि ईरान चुप नहीं बैठेगा। सबसे बड़ी बात कि ईरान ने ये 8 देशों पर अमेरिका के जितने भी सैन्य ठिकाने हैं इनको निशाने पर रखकर ये जो हमले अब किए हैं, इससे ये साफ है, ईरान ने कह दिया है कि भाई शुरुआत तुमने की, अंत हम करेंगे। देखिए, इस हमले के बाद इतना तो तय था कि ईरान पलटवार करेगा और उसने वैसा ही किया। एक साथ 400 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है और उसमें अमेरिकी बेस कैंप भी शामिल है, जो कतर, अबू धाबी सहित यूएई के अलग अलग ठिकाने बने हुए थे, उन सभी पर उसने टारगेट किया हुआ है। और इस बीच जो अभी नई खबर आ रही, लेटेस्ट खबर है श्रद्धा, उसके मुताबिक 5 छात्राओं की मौत हुई है ईरान में, जो जी, मैं रुक करूंगी। रक्षा विशेषज्ञ अनूप तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुक कर लेती हूं। अनूप जी, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। और अब जो है ईरान ने बड़ा पलटवार किया है, इस बीच एयर इंडिया ने भी बड़ा फैसला लिया है, कई फ्लाइट्स जो है पश्चिम एशिया के लिए उनको रद्द किया है। लेकिन ईरान का ये 8 देशों पर हमला और अमेरिका के सभी सैन्य बेस निशाने पर है, ईरान ने ये साफ तौर पर कह दिया है। अब ये जो जंग है ये बड़ी होती हुई नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर के जो आज खेल खेला है उसकी लपटें बहुत दूर तक जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जंग इतनी आसानी से काबू में आने वाली नहीं है, क्योंकि ईरान ने जब पलटवार किया, जिसकी आशंका पूरी तरह से थी, वो जब पलटवार था वो जबरदस्त था, भीषण प्रहार था और कई देशों के ऊपर था। अगर आप सरसरी तौर पर देखें तो ओमान को छोड़ करके बाकी तमाम मिडिल ईस्ट के नेशंस के ऊपर ईरानियन मिसाइलों ने आज हमला किया है। और इसमें सबसे जबरदस्त हमला था फिफ्थ फ्लीट के ऊपर, जो कि बहरीन में है, जो कि अमेरिका की बहुत बड़ी ताकत मानी जाती है। उसके ऊपर हमला करके ईरान ने यह दर्शा दिया है कि वो शांत नहीं बैठने वाला है, उसने जो कहा था वो करके दिखाएगा। अब इसमें एक जो सबसे बड़ा खतरा मुझे दिखाई देता है कि ईरान की जो मिसाइलें हैं निश्चित तौर पर बहुत बड़ी संख्या में है और बहुत बड़ी संख्या में वो उनका अटैक करेगा, इस्तेमाल करेगा। और उनको अमेरिका की वजह से जो एक साइबर प्रोटेक्शन मिलता है,
सैटेलाइट का गाइडेंस मिलता है मिसाइलों को, वो तो चूंकि अमेरिका की मोनोपोली है, वो उसको मिलेगी नहीं। तो एक खतरा ये बन जाएगा कि जब बड़ी संख्या में मिसाइलें लॉन्च करी जाएंगी, वो भी विदाउट एनी स्पेसिफिक टारगेट, विदाउट एनी गाइडेंस, तो इनको शहरी इलाकों में गिरने का खतरा भी रहेगा। यानी कि ये सिर्फ सैन्य ठिकानों तक बात नहीं रहने वाली है। मैं ये कहना चाहता हूं कि शहरी इलाकों में भी मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के ऊपर इस तरह के हमले हो सकते हैं, जो कि ईरान की मंशा भले ही ना हो, लेकिन उस मंशा के बावजूद उसके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो प्रेसिजन गाइडेड वेपन्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सके। तो ये एक बड़ा डर है, और इस डर से तमाम जो खाड़ी के देश हैं वो इस डर को महसूस भी कर रहे हैं। तभी अगर आप देखें तो सऊदी अरब के अंदर से ये आवाज सबसे पहले आनी शुरू हुई है कि अमेरिका की एक लड़ाई को सऊदी अरब जैसे देश अब भुगतेंगे। तो ये हकीकत है, और इस हकीकत से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है कि ये जो शुरुआत हुई है इसका अंत कहां पे होगा, ये कोई नहीं जानता है। अभी मैं एक चैनल बैठा हुआ था, वहां पे अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये कहीं तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं है। तो निश्चित तौर पर आहट भी हो सकती है, क्योंकि इसमें कई सारे देश एक साथ इन्वॉल्व होते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए ना, 8 देश हो चुके हैं। कहा तो अमेरिका और इजराइल ने यहाँ हमला किया, यानी कि 3 देश तो शामिल थे, लेकिन ईरान ने जो पलटवार किया है। और सर सबसे बड़ी बात, ईरान बहुत क्लियर है अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर। बातचीत हो रही थी दोनों देशों के बीच, यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच, लेकिन वो सही दिशा में नहीं गई होगी बातचीत, इतना तय है। इसीलिए ये हमला जो है अमेरिका और इजराइल ने फिर मिलकर किया। यानी ईरान अपना इतना सशक्त है अपनी बात पर, इतना दृढ़ है अपनी बात पर कि भाई परमाणु प्रोग्राम पे अगर कोई बात आप करना चाहेंगे कि हम उसको रोक दें, तो ये मुमकिन नहीं है। यही समझ में आ रहा है ईरान का जो अब रिएक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए श्रद्धा जी, अगर आप थोड़ी देर के लिए ईरान के हिसाब से अगर आप चीजों को देखें, तो ईरान ने क्या गलती की थी? ईरान को किस बात की सजा दी जा रही है कि वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। तो उसको आप हमला करके नहीं रोक सकते, आपको उसको बातचीत में एंगेज करना था, और बातचीत शुरू हुई थी। 2 और 3 मार्च को वियना में इन दोनों देशों की बैठक होने वाली थी, और उस बैठक के जस्ट पहले इस तरह का अगर हमला हो जाता है, तो इसका मतलब अमेरिका की कोई खास दिलचस्पी बातचीत करने में थी ही नहीं। या तो फिर वो इजराइल के बहुत ज्यादा दबाव में था अमेरिका, कि इजराइल के कहने पर, नेतान्याहू कहने पर उसको ईरान के ऊपर हमला करना पड़ा, या इजराइल के साथ उस ऑपरेशन में शामिल होना पड़ा। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि ईरान ने पहले दिन से ही कहा था, अगर मेरे ऊपर अटैक होता है तो कोई भी सैन्य अड्डा अमेरिका का यहाँ पर सुरक्षित नहीं रहेगा। और ईरान ने परमाणु बम कितना बना लिया है, इसके ऊपर कोई दावा नहीं कर सकता उसने बनाया है कि नहीं बनाया है, या बनाने की किस लेवल तक पहुंच चुका है। क्या इस युद्ध में आप परमाणु हथियारों का इस्तेमाल देखेंगे? वो भी हो सकता है। और एक और सबसे बड़ा खतरा है, जैसे आपने बताया कि 8 देश शामिल हैं, तो ईरान ने कुछ दिनों पहले यह भी दावा किया था कि उसके पास 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें बना ली हैं, उनका सफल परीक्षण कर लिया है। तो 4000 किलोमीटर तक अगर वो मार करता है, तो वो मार कहां तक जाएगी? वो जाएगी ईस्टर्न यूरोप तक, पोलैंड तक, हंगरी तक, इनफैक्ट जर्मनी तक जाएगी। तो क्या हम इस युद्ध को उस लेवल तक बढ़ता हुआ देखेंगे कि यही तो फिर तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, जो जिसकी जिक्र आप कर रहे थे। यही तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। अगर ऐसा होता है, और अगर परमाणु प्रोग्राम के चलते कुछ बना लिया है, तो फिर ये बहुत तबाही वाला मंजर देखने को मिल सकता है। मतलब बहुत डर की बात है। मेरे बहुत सवाल रहेंगे सर आपसे। मैं जरा बड़ी खबर जो है इस वक्त दर्शकों को बता दूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर हमले के बाद अब इजराइल का बयान आया है। खामेनेई और पेजेश्कियन को निशाना बनाया गया। हमलों के नतीजे साफ नहीं, इजराइल ने यह बयान दिया है। खामेनेई और पेजेश्कियन को निशाना बनाया गया है। हमले के क्या नतीजे आए हैं वो साफ नहीं है, ये बड़ा इशारा कर रहा है इजराइल। हम लोग के नतीजे साफ नहीं, और खामेनेई और पेजेश्कियन को निशाना बनाया गया। हालांकि खबर यह है कि खामेनेई को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। अब हम लोग के नतीजे जो हैं वो खुद इजराइल कह रहा है कि साफ नहीं है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अनूप जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी, इजराइल का जो बयान है कि भाई खामेनेई और पेजेश्कियन को निशाना बनाया गया, नतीजे हमलों के अभी तक साफ नहीं हैं। तो हमलों के नतीजे जब इजराइल को क्लियर होंगे तो क्या कुछ हो सकता है। हालांकि खबर इस बीच ये थी कि खामेनेई को तो सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। देखिए, अब जब पिछले साल ईरान और इजराइल के बीच में 12 दिनों का युद्ध चला था, जिसमें बाद में अमेरिकन बॉम्बर्स ने बम वर्षा करी थी, उस समय भी उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? जब मोसाद के एजेंट्स ने ईरान के अंदर तमाम स्पेसिफिक टारगेट्स को, इंडिविजुअल्स को निशाना बनाया था, जो कि सेना में, ईरान की सेना में और मंत्रालयों में बड़े अच्छी अच्छी पोस्ट पर थे, वहां की सुरक्षा एजेंसियों के हेड थे। उनको मोसाद ने ईरान के अंदर से निशाना बनाया था। ऐसा ही ऑपरेशन करने की मंशा इजराइल की बहुत दिनों से थी, और उनका सबका टारगेट राष्ट्रपति पेजेश्कियन और सुप्रीम लीडर खामेनेई ही हुआ करते थे, और आज भी वही चीज है। अब चूंकि बात वहां से बनी नहीं, मोसाद अपने उस ऑपरेशन में सफल नहीं हो पाया, तब ये
आउटसाइड से अटैक की कोशिश करी गई थी, जिसमें पिछली बार 12 दिन का युद्ध लड़ा गया, और अब उसका हम लोग फेज 2 देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो वैल्यूएबल एसेट है ईरान का, सबसे बड़ा वैल्यूएबल एसेट वो खमेनेई ही है, वो पजेश्कियन ही है, और इनको ही मारना चाहता है इजराइल, और इनको एलिमिनेट करके ही वो चाहता है कि वहां पर रेजिम चेंज हो, क्योंकि वहां पर ईरान के अंदर आंतरिक दंगे भी करवा के देख लिए गए। खुले तौर पर सबने देखा कि जो वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसमें स्वतः स्फूर्त तो था, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा इनपुट इजराइल का, अमेरिका का भी था। इनकी कोशिश थी कि खमेनेई को सत्ता से उतार दिया जाए, तो पहले दिन से यही प्रयास चल रहा था, और इसमें बहुत ज्यादा इजराइल सफल होता हुआ नहीं दिखा है। तो ये जो अब खबरें आ रही हैं इजराइल की तरफ से, ये जानबूझकर भी एक तरह से युद्ध के साथ साथ प्रोपेगेंडा भी चलता है, तो ये जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए भी बताया जाएगा, या हकीकत भी हो सकती है कि शायद इस हमले में जो आज सुबह हुआ था, क्योंकि इस बयान के बाद देखिए मेरे मन में ही सवाल आया ना कि खामेनेई को तो सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया था। अब इजराइल का ये कहना है कि भाई अभी तक हमारे पास तो क्लियर रिजल्ट उसका आया ही नहीं है, तो क्या खामेनेई को कोई नुकसान पहुंचा है, इस हमले में कुछ हुआ है? तो बहुत सारे सवाल जो हैं वो जाहिर है, जो आपने कहा एक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। मैं फिर रुक करूंगी। एक बड़ी खबर इस बीच दर्शकों को बता दूं, हमले के बाद ईरान का बयान सामने आया है। राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया गया। ईरानी राष्ट्रपति पूरी तरह से सुरक्षित है, ये अब ईरान ने कहा है। एक तरफ इजराइल कहता है रिजल्ट की बात कि हमला हुआ, रिजल्ट साफ नहीं, तो ईरानी राष्ट्रपति पूरी तरह सुरक्षित है, राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की। ईरान का बयान सामने आया। ईरान ने कहा कि राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया गया, और राष्ट्रपति जो हैं, ईरानी राष्ट्रपति, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। यानी कि अब हमले जो हैं उसके नतीजे क्लियर नहीं है के बाद इस तरीके का बयान ये कहा जा सकता है कि ईरान भी कह रहा है कि नहीं भाई हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, हमारे राष्ट्रपति जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अनूप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी मेरा सवाल रहेगा आपसे, एक और बड़ी खबर का मैं रुख कर लेती हूँ। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का बड़ा दावा, हमारे सभी कमांडर्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने बड़ा दावा किया है कि हमारे सभी कमांडर्स भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। इससे पहले बयान था हमारे राष्ट्रपति पूरी तरह से सुरक्षित है, और अभी बड़ा दावा किया है इस्लामिक रिपब्लिक ने कि भाई हमारे जो कमांडर्स हैं वो भी पूरी तरह से सुरक्षित है। अमेरिका इजराइल का ईरान पर हमला, और अब इस सब के बीच ईरान ने भी पलटवार किया है, और हमलों को लेकर भारत ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। इजराइल में भारतीय सावधानी बरतें, भारतीय इजराइल में यात्रा करने से बचें। आपको याद होगा तकरीबन 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इजराइल दौरे पर थे 2 दिवसीय, और वहां पर उन्होंने इजराइल की संसद में संबोधन भी दिया था, और अब उसके बाद भारत ने एडवाइजरी अब जारी की है इस पूरे हमले के बाद। और भारत ने एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि इजराइल की यात्रा करने से बचे, सावधानी बरतें। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सबके बीच भारत ने एक एडवाइजरी जारी की है, आप देख सकते हैं, और इजराइल की यात्रा करने से बचने के लिए बोला है, सावधानी बरतने के लिए बोला है। वहां पर जो भारतीय हैं उनको सावधानी बरतने के लिए बोला है, और साथ ही साथ इजराइल की यात्रा करने से बचे। इजराइल में जो भारतीय हैं वो जरूर सावधान रहे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भारत ने एक एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि अब लगातार जो ये जंग है ये बढ़ती जा रही है। अब ईरान ने पलटवार कर दिया है। 8 देश जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा बयान दिया है। इसके बाद ईरान पर हमले के बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप, हमने ईरान पर बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान, ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देंगे, हम ईरान की नेवी को भी खत्म कर देंगे। ईरान से अमेरिका और दूसरों को खतरा, ईरान से होने वाले खतरे को खत्म करना है। ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा। इसी के लिए अमेरिका बार बार ईरान पर दबाव भी बना रहा था, और अब ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान पर बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है, परमाणु हथियार बनाने की कोशिश ईरान कर रहा है। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people.
Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. और अनुपम जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब भारत का क्या स्टैंड रहेगा। 2 दिन पहले ही इजराइल यात्रा पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां की संसद में संबोधन दिया, भव्य स्वागत उनका हुआ, और अब उसके बाद ये सब कुछ जो हो रहा है, भारत की बात करूं, क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, भारत का स्टैंड तो पहले दिन से क्लियर है कि भारत शांतिप्रिय देश है और पूरे इलाके में शांति चाहता है। भारत के प्रधानमंत्री 2 दिन पहले ही इजराइल में थे, तो उसका एक संदेश ये गया था कि भारत की मित्रता इजराइल से ज्यादा है। लेकिन ये भी जहां तक सत्य है कि इजराइल से हमने दोस्ती बढ़ाई है, तो वहां ये भी सत्य है कि जो तमाम देश हैं मिडिल ईस्ट के, चाहे वो ईरान हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे बहरीन हो, चाहे कुवैत हो, इन सब के साथ भारत के अच्छे रिश्ते रहे और भारत इन अच्छे रिश्तों की इज्जत भी करता है, इनको आगे भी ले जाना चाहता है। अभी कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया था। तो ये पूरी दुनिया ने देखा है, तो भारत उस बैलेंसिंग एक्ट पे काम करेगा। लेकिन अब चूंकि युद्ध शुरू हो चुका है, तो ये बैलेंसिंग एक्ट बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। भारत को इससे नुकसान क्या होगा वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। इस युद्ध का जो भारत को सबसे बड़ा नुकसान होगा वो होगा आर्थिक तौर पर, क्योंकि हमें जो हमारी आर्थिक सुरक्षा है, ऊर्जा सुरक्षा है, वो ईरान एक अच्छा देश, एक बड़ा देश है जो कि हमको प्रदान करता है, सस्ता तेल देता है, उसमें लॉजिस्टिकल कॉस्ट भी कम लगती है। तो युद्ध के हालात में हम वहां से तेल नहीं खरीद पाएंगे। इसका असर हमारे शेयर बाजार से लेकर के व्यापार तक दिखाई देगा। और मिडिल ईस्ट में अगर युद्ध अगर लंबा खिंचता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक भयंकर आर्थिक मंदी की आहट भी हो सकती है। तो उसका पार्ट भारत को ही बनना पड़ेगा। और साथ ही साथ सामरिक तौर पर भारत के लिए अब ये एक्ट करना बहुत पेचीदा हो जाएगा कि वो इजराइल को भी साथ रखे और वो साथ में तमाम इस्लामिक नेशंस को भी रखे, क्योंकि ये दोनों तराजू के ऐसे 2 अलग अलग हिस्से हैं जिनमें एक में ही रहा जा सकता है। और भारत को उस तराजू का बीच का हिस्सा बनना है, जिससे कि वो दोनों को बैलेंस कर सके। तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण इश्यू रहेगा। और सबसे बड़ी चिंता भारत को अपने प्रवासियों की होगी, क्योंकि हम सबको पता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर भारत के बहुत सारे लोग काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते रहते हैं, और एक बड़ी तादाद में वहां का वर्कफोर्स भारतीय ओरिजिन का है। तो उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करी जाएगी, ये भारत की एजेंसियों के लिए एक सबसे बिल्कुल, और इसी के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। लेकिन अब ये सुनिश्चित करना कि वहां पर जो लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा कैसे हो, खैर वहां की यात्रा ना करें, इसके लिए एडवाइजरी जारी की ही जा चुकी है। अभी बहुत कुछ इसमें होगा, बहुत सारी खबरें भी निकल कर आएंगी और इस पर जरूर आगे भी चर्चा रहेगी। लेकिन फिलहाल आपका अनुपम जी बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए।